कुलबीर सांगरा कह रहा है कि मेरा भाई हरजीत जिंदा नहीं है, मारा गया है। हमें तो जी कुछ पता ही नहीं है कि सच क्या है झूठ क्या है। पहले हमें कहा गया कि वो फरार हो गया है, पर एक रात पहले ही मैं हरजीत को मिलिया सी। उन्हें इन्ना मारिया कुटिया सी कि वो भाग ही नहीं पाता जनाब। फिर इंस्पेक्टर कहता है कि मार दिया। देखिए, आपका भाई अरेस्ट हुआ है, कोई तो वजह होगी, ऐसे तो कोई अरेस्ट होता नहीं। वजह ये थी कि मेरे पति ने पुलिस की जातियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी। हो सकता है कि आप लोग दो अलग अलग मसलों को मिला रहे हैं। फिलहाल एक ही मसला है जनाब कि मेरा भाई हरजीत है कहाँ और हुआ क्या है वो दिन। देखिए, आपका भाई फरार हुआ है, उससे बेहतर कौन जानता है कि वो कहाँ है और उसके साथ क्या हुआ है, ये आप लोग उसी से पूछ लीजिए। आपको मजाक लग रहा है जी? आपके लिए इंसान की जान की कोई अहमियत नहीं है। एक तो बिना किसी सबूत के मेरे प्राण को गिरफ्तार कर लिया, फिर कहते हैं कि भाग गया, फिर कहते हैं जाओ जो करना है कर लो, हमने मार दिया। चिल्लाइए मत, हम अपना काम कर रहे हैं। आप लोगों का क्या है, कुछ भी हो बस पुलिस को गाली देनी। और रही बात आपके भाई की, तो आप लोगों ने गलत दरवाजा खटखटाया। मैं इस केस में कुछ नहीं कर सकता, आप लोग जा सकते हैं। बंदा अगर पुलिस कस्टडी से फरार हुआ है तो पुलिस उसके बारे में क्या जानेगी? कैसे जानेगी? कौन से उग्रवादी संगठन से जुड़ा था आपका हरजीत? मेरा भाई उग्रवादी नहीं है जी, और ना ही खूनी है। पुलिस बस उसे झूठे केस में फंसा रही है। मेरे पति दे नाल एक होर बंदे नू गिरफ्तार कर लिया था। मेरे पति कभी भाग नहीं सकते। पुलिस ने हरजीत को सिर्फ इसलिए उठवा लिया क्योंकि उसने उनके खिलाफ आवाज उठाई और उनकी धमकियों को नजरअंदाज कर दिया। अब जब पूरे दावे से इस केस की सच्चाई जानते हैं तो कोई इंक्वायरी बिठाने का सवाल ही नहीं उठता। मेरी तरफ से कुछ करना बनता नहीं है जी। अब एक काम कीजिए, अब डीआईजी साहब से जाके मिलिए, शायद वो आपकी सुन ले। तो मैंने आपकी सारी बात सुन ली है, लेकिन आज डीआईजी साहब बहुत बिजी हैं, वो किसी से मुलाकात नहीं कर सकते। जी हम उनका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, 5 मिनट, बस 5 मिनट मिलने दो। इन्हां दा छोटा भरा ते मेरी धी दा पति पुलिस हिरासत तो गायब है। वो गल तो तुहाडी ठीक है जी, आजकल जमाना ही बड़ा खराब है। वो हमारे इलाके से रोज पता नहीं कितने बंदे गायब हो रहे हैं और सारे बंदे किसी ना किसी कुछ लगते हैं। और आजकल तो जी बड़े बड़े क्रिमिनल और आतंकवादी अपनी औरतों को भेज देते हैं हमारे पास रोने के लिए। जी हम उनमें से नहीं है। वो भाई साहब वो भी यही कहते हैं। एक बार, बस एक बार डीआईजी साहब को मिलने दो। आज तो आपका मिलना नामुमकिन है और कल भी उनके पास टाइम नहीं है। आप परसों आना, फिर देखते हैं। डीआईजी साहब को मिले बिना असी किते नहीं जावांगे। आपके भाई ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी होगी, लेकिन उससे यह तो साबित नहीं होता कि आपका कोई रिश्तेदार क्रिमिनल नहीं होगा। एक औरत, एक पत्नी, एक मां के अंदरूनी भरोसे से बड़ी गारंटी कोई नहीं होती सर जी। मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि हरजीत बेकसूर है। पुलिस ने उसे टॉर्चर किया है, पता नहीं वो जिंदा भी है या नहीं। हमें ना तो उसकी कोई खबर दी जा रही है और ना ही लाश। जनाब आप बताओ, अगर आपके खानदान में किसी के साथ भी ऐसा हुआ होता तो आप कैसा महसूस करते? अगर मेरे खानदान में ऐसा हुआ होता तो मैं उसे होने देता। दरअसल मैं खुद उस देशद्रोही को पकड़कर पुलिस के हवाले करता और उसकी चमड़ी उड़वा देता। मेरे पति देशद्रोही नहीं है। तो क्या है? लाट साहब हैं, वीआईपी हैं, जो मेरे ऑफिस में आकर ये हंगामा कर रहे हो। और क्या लगता है आप लोगों को, मेरे पीए पर चिल्लाने से आपकी आवाज ऊपर तक पहुंचेगी? बहुत बड़ी गलतफहमी है आप लोगों को। आप यहां से तशरीफ ले जाइए, बहुत से काम है हम लोगों को। अपना भाई खोया है मैंने, पर आप सभी लोग हमारी गल सुनने के बजाय हमें दफा क्यों कर रहे हो जी? ये कैसा कानून है? कानून की कैसी रखवाली कर रहे हो जी आप? क्या हम लोग कोई मायने ही नहीं रखते? तो ये सब किसके लिए है? सारा कुछ किसके लिए जी? सरकार के लिए है, कानून की रखवाली के लिए है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, खूनी दरिंदों और दहशतगर्दों के लिए नहीं है। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कह रहा हूं? आप लोग चुपचाप यहां से निकल जाइए, वरना धक्के मार कर निकलवा दूंगा। चलो बेबे। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। गगनदीप जी,
हमें नहीं पता कि हरजीत के साथ की होया। हमने तो उसकी याद में पाठ करवा दिया और उसका शरीर मिले बिना ही अंतिम संस्कार कर दिया। बहुत उम्मीदें लेके आए हैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। मेरे पति भले आदमी थे, उन्होंने नाइंसाफी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की थी। उनके गुनहगारों को सजा होनी ही चाहिए गगनदीप जी। माहौल ही ऐसा है। पुलिस को अलग से कुछ खास पावर दी गई है। सब हमारी फरियादों को अनसुनी कर रहे, नीचे से ऊपर तक, पर हम ऐसे चुप नहीं बैठेंगे। आपने जो हो सका किया, हर लेवल पे बात, और खाली हाथ लौटे। बस अब आपसे ही कुछ उम्मीदें हैं गगनदीप जी। मैं सेंटर से कुछ करवाने की कोशिश करूं। गगनदीप जी, आप लीडर हैं, आपके दबाव डालने पे पुलिस जरूर सच सामने लाएगी। गगनदीप जी, आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं। जब आपने खुद सामने से फोन किया है तो ये काम तो मुझे करना ही पड़ेगा। दरअसल पुलिस वालों से वाकई बड़ी गलती हो गई और हरजीत के घर वाले इतने परेशान हैं, इतने दुखी हैं कि क्या बताएं। मुझे आपकी बात पर पूरा यकीन है गगनदीप जी। मैं अभी एफआईआर का आदेश देता हूं और तुरंत कार्रवाई होगी इस पर। क्यों या पैसा? जिस पुलिस वाले ने हमारे हरजीत का खून किया है, क्या वो कभी खून की तहकीकात करेगा? कभी नहीं। गगनदीप जी ने दिल्ली से बात करके एफआईआर दर्ज करवाने को कहा था। आज पूरे 7 दिन हो गए, लेकिन वो इंस्पेक्टर कुलवीर सांगरा जहर उगलने के अलावा कुछ कर ही नहीं रहा। गगनदीप जी ने हमसे कहा था कि एफआईआर दर्ज करने के ऑर्डर जा चुके हैं। मुझे तो नहीं मिले कोई ऑर्डर्स। और हाँ, ये गगनदीप फौजदार का नाम देकर मुझे डराने की कोशिश ना करें। छू भी नहीं सकता मुझे वो। छू भी लेगा तो पता कैसे चलेगा आपको? बड़ी मोटी चमड़ी है आपकी। सही कहा आपने, बड़ी मोटी चमड़ी है मेरी। इसीलिए तो आपके पति की मौत का मुझे रत्ती भर भी गम नहीं। भाई एक आतंकवादी था, वो पुलिस की गिरफ्त से भाग निकला, मारा गया। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, ये सब जान लेने से रीत ने वापस तो नहीं आ जाना, है ना? इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं होगी। क्या कर लो जो करना है। एफआईआर तो मैं दर्ज करवा के ही रहूंगी, अब चाहे कुछ भी हो जाए। पूरा पिंड जानता है कि मेरे पति बेकसूर थे। उन्होंने बस पुलिस की जातियों के खिलाफ आवाज उठाई थी। उनके साथ एक दूसरे गांव के सरपंच भी गिरफ्तार हुए थे, राजवीर तोमर। हमें उनके बारे में कुछ नहीं मालूम। उन्हें अब तक रिहा नहीं किया गया है। आप अपने भाई से मिले थे? जी मैं मिला था, लेकिन बस 2 मिनट के लिए। मुझे उसके साथ ठीक से बात तक करने नहीं दी गई। दरअसल हरजीत बात करने की हालत में ही नहीं था। उन्होंने बहुत मारिया कुटिया सी। इससे पहले कि मैं कुछ पूछ सकूं, उससे कुछ जान सकूं, मुझे वहां से बाहर धकेल दिया गया। क्या ऐसा भी हो सकता है कि हरजीत अभी भी किसी जेल में बंद हो? काश आपकी बात सच हो, लेकिन पुलिस कह रही है कि उन्हें मारा गया है। क्या हरजीत की तस्वीर मिल सकती है? हेलो जी, अब ये मानव अधिकार वाले आकर पौंकना शुरू करेंगे। ये हरजीत की औरत ने जिन पत्रकारों के नाल गल की है, वो तो सब छूट से गए। ये तो समझ नहीं आती भी ये क्यों सबको मसीहा बनने का शौक चढ़ा है। भाई अपना खाओ पियो, मस्त रहो, चैन से बैठो ना। सब काम में नाक घुसाने इन्होंने। सांगरा, इन सब की नाक हम सब की गर्दन तक पहुंच सकती है और फिर सारा पानी हमारे सर के ऊपर तक। जल्दी से जल्दी सोच लो क्या करना है, कैसे करना है, किससे करवाना है। जी जनाब। ये शेरगिल को तो दूर ही रखियो, वैसे भी वो मंजीत वाला केस इसके सर पे मंडरा रहा है। जी बिल्कुल जनाब। तो फिर सुरेंद्र को भेज दो हरजीत के घर, बोलो उसे ढंग से समझाए। जी बाकी जनाब आप फिक्र ना करें, ये मामला इससे आगे नहीं जाएगा। ठीक है जनाब। सांगरा जी, क्या आप बता सकते हैं कि आपके पास ऐसे कौन से सबूत या सुराग थे जो ये बतलाते हैं कि हरजीत राजावत के संबंध आतंकवादियों से थे? ये देखिए, खुद ले गया था हमें इस जगह वो, और उसी ने निकाले ये हथियार।
और उसी ने बताया कि उसने ये हथियार जो है आतंकवादियों के लिए छुपा कर रखे हुए थे। और कहाँ हथियार छुपा के रखे हैं हरजीत? हाँ? बोल बोल। हमने काफी पीछा किया पर भाग निकला वो। और उसका कबूलनामा हमारे पास है जिसमें उसने हथियार छुपाने का जुर्म कबूल किया है। कबूलनामा दिखाइए आप हमें। क्यों? कबूलनामा नहीं दिखाते किसी को, खुफिया होता है ये। देखिए, आपको जो जानकारी हम दे सकते थे वो दे दी है। देखिए, हम हरजीत के भाई अमनजीत से मिले थे। उन्होंने बताया कि जब वो हरजीत से मिले तो वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, तो भाग कैसे पाया? हाँ, अमनजीत की बात को सच मान रही हो और मेरी बात को झूठ। हो सकता है अमनजीत झूठ बोल रहा हो या फिर हरजीत ने अमनजीत से झूठ बोला हो, एक्टिंग कर रहा हो ताकि उस पर कोई शक ना करे। लेकिन आप इतने सारे लोग और वो अकेला निहत्था आदमी, फिर भी आप लोग उसे पकड़ नहीं पाए। पीछा क्यों नहीं किया उसका आपने? सुरेंद्र, अरे काम करना, अगली बार इनको भी साथ ले जाना, ये भी देख लेंगे कैसे हम पीछा करते हैं और कैसे कोई भाग निकलता है। ऐसा है जनाब, इंसान है हम, मिल्खा सिंह नहीं है कोई। मतलब हरजीत तब से ही फरार है? भाई फरार है तो है, पर ज़्यादा दिन रहेगा नहीं। हर फरार मुजरिम की आखिरी मंजिल जेल होती है। तो आपने उसके परिवार वालों से ऐसा क्यों कहा कि हरजीत मर चुका है? भाई ये बात कहाँ से आ गई? ऐसा कब कहा हमने? देखिए, यहाँ तो आप आतंकवादियों से लड़ रहे पुलिस की यकीन कर लो या फिर उस क्रिमिनल की फैमिली का। राजवीर तोमर कहाँ है सांगरा जी? वो भी तो हरजीत के साथ ही गिरफ्तार हुआ था। हाँ, वो एक आधे दिन में रिहा हो जाएगा, उसके खिलाफ कोई हमें सबूत नहीं मिला। हाँ जी। चुपचाप सब कुछ भूल जाओ और लग जाओ जिंदगी में। वो तो हम देख लेंगे कि हमें की करना है, पर आप इतने डरे क्यों हो? अस्सी डरते तो इतने बंदे मरते नहीं। दी थी वार्निंग तो शोर नो, पर चौड़ा होता गया, भुगतना पड़ा उसे। कल को बारी तुम्हारी भी हो सकती है। क्यों खामखा बच्चों को यतीम बनाने पे तुली हुई हो? सोचो तुमसे पहले अगर वो गायब हुए तो जी पाओगी? ओ जी, हम उनके साथ पंगा नहीं ले सकते। सरकार ने खास हक दिए हैं उनको। ये हक जो भी है, किसी की जान लेने का हक तो नहीं है। और एक आपके भरोसे हम इस केस को लड़ सकते हैं राजवीर भाई साहब। मेरे पति आपके साथ गिरफ्तार हुए थे, उन्हें मार डाला गया और आपको रिहा किया गया। मुझे जी साफ साफ धमकाया गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो मुझे फिर से अंदर डाल देंगे, और अगर फिर भी नहीं हुआ तो जान से ही मार देंगे। भाई साहब, एक आप ही हमारी मदद कर सकते हैं, ताकि मेरा भी वही हश्र जो हरजीत का होया है। बहन जी, आपके भाई साहब को सब पूछते हैं, पर आपके आंसुओं का, आपके दर्द का कोई असर होया उनके ऊपर? पर हम लड़ना तो नहीं छोड़ सकते ना। पर इस लड़ाई में मैं अपनी जान नहीं गवा सकता। माफी चाहता हूं। हम जुडिशियल इंक्वायरी की पिटीशन फाइल कर सकते हैं। ये पुलिस वाले तो हमारी गल सुनने से रहे। अब अगर कोर्ट ही एक रास्ता है तो यही सही। एक दिक्कत है कि कोर्ट भी हमारी फरियाद नहीं सुनेगा। नहीं, वो बात नहीं है। हमें लगता है कि सीधे सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देनी चाहिए। ऐसा क्यों? यहाँ की पुलिस को स्पेशल अधिकार सेंटर से आया है, सो बेहतर होगा कि इस मामले में ऑर्डर भी सुप्रीम कोर्ट से आए। इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल ऑफिसर्स हैं कुलबीर सांगरा, सुरेंद्र सहगल, ऑफिसर वीरा शेरगिल और सुखविंदर शाही। सर, हरजीत की फैमिली को कुछ अंदाजा ही नहीं था कि उनके साथ हकीकत में हुआ क्या था। पहले पुलिस ने उन्हें यह बताया कि हरजीत पुलिस कस्टडी से फरार हो गया, फिर बोला वो एनकाउंटर में मारा गया, और अब मीडिया से पुलिस ये कह रही है कि हरजीत कस्टडी से भाग गया और कभी पकड़ा ही नहीं गया। सर, ये मानव अधिकारों के उल्लंघन का केस है जिसमें पुलिस भी इन्वॉल्व है। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है
कि ये कोर्ट एक इम्पार्शियल इंक्वायरी का ऑर्डर पास करे, क्योंकि लोकल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पुलिस की साइड ही लेगी। हरजीत की फैमिली कोर्ट ऑर्डर का इंतजार कर रही थी। ये इंतजार लंबा चला, दिन हफ्ते बने, हफ्ते महीने और महीने साल। बहरहाल सुजीत आहूजा का मर्डर केस जिसमें हरजीत को उठवाया गया था, वो इतने सालों बाद क्लोज हुआ। आखिरकार उसका खूनी पकड़ा गया। अब नमस्ते रहम करो। जब कर्ज बट्टे खाते में जाता है तो बड़ा दुख होता है जी, बड़ा दुख। जनाब, मेरा सुजीते के साथ कुछ समय से पैसे का लेन देन था। उस वक्त मैंने उसे कुछ पैसे दिए थे जो मेरे बार बार मांगने पे भी वापस नहीं कर रहा था। और बाद में जब मुझे मालूम चला कि वो मेरे साथ दगा कर रहा है, फिर जनाब मेरा दिमाग फिर गया। ये कोर्ट संबंधित पुलिस थाने को आदेश देती है कि हरजीत राजावत के लापता होने के केस में तुरंत एफआईआर दर्ज करें और कार्रवाई शुरू करें। जनाब, हमने अर्जी दी है कि उन सभी अफसरों को सस्पेंड किया जाए, तभी इस केस की छानबीन सही तरीके से हो सकती है। पर इस इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कोर्ट से आया है। मैं मानता हूं जनाब, पर अगर इस केस में कोई नया अफसर आएगा जिसका पिछला रिकॉर्ड साफ होगा तो ही कुछ सही होना है। हम उन लोगों से उम्मीद ही की रखे जिन्होंने हमें इतना दर्द दिया, हम सबकी जिंदगियां तबाह कर दी। क्या लगता है आपको, आपके इस तरह बार बार आने से रिपोर्ट जल्दी तैयार हो जाएगी? वो बात नहीं है जनाब। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ਨੂੰ 7 महीने हो गए, ਹੁਣ तक कोई तहकीकात शुरू नहीं किया आपने। अगर आपको किसी पर भी भरोसा नहीं है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बात भरोसे की नहीं है जनाब, पर कुछ तो मालूम हो हमें। और क्या जानना चाहते हैं आप? एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तहकीकात चल रही है, अब थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। देखिए, ये आजकल का केस तो है नहीं, कितने साल गुजर गए और आप की बात को समझते ही नहीं है। खामखा तंग करते हैं आप, इसमें आपका और हमारा दोनों का कीमती वक्त बर्बाद होता है। समझ रहे हैं आप? सीमा जी, सतवंत जी, क्या आप लोगों को लगता है मैं आप लोगों से कुछ छुपा रहा हूँ? ना जी, वो गल नहीं है। पर जरा आप ही दसो, ये नया अफसर भी कोई तहकीकात नहीं कर रहा, उसने तो अब तक रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की है। ये बात हमने बार बार कोर्ट के आगे रखी है, अब आप लोग ही बताइए मैं क्या करूँ। उन्होंने कहा था कि हरजीत ने हथियार छुपाने के जुर्म को कबूल किया है। अब ना तो वो कबूलनामा दिखा रहे हैं, ना ही बरामद किए हुए हथियार। एक ना एक दिन उन्हें सच सामने लाना ही पड़ेगा, बस हमें हिम्मत और सब्र नहीं हारना चाहिए। नहीं, एक टाइम के बाद वो लोग थक ही जाएंगे, घुटने टेक देंगे। परेशान मत होइए आप लोग। कब तक चलेगी हमारी सस्पेंशन जनाब? चिंता ना करो ए संग्राह, चिंता ना कर। और शुक्र मान कि हम सस्पेंड हुए, डिसमिस नहीं। और इस केस से कुछ होने वाला है नहीं, कुछ ही दिन बाद हम अपनी ड्यूटी पर वापस होंगे मलाई मार के। अरे कितनी बार ऐसे झूठे दिलासे दे चुके हैं आप जनाब, कितनी बार कोर्ट में जलील हो चुके हैं हम, दिमाग की लस्सी हो चुकी है मेरे। कुलवीर जी, ऐसे 4 और केस चल रहे हैं मुझ पर। और ऊपर से मानव अधिकार वाले तो मतलब हाथ धोकर पीछे पड़ गए। हर दूसरे दिन मैं कोर्ट में बैठा रहता हूँ, हाँ, पर कभी टेंशन नहीं लेता। आप अलग हैं शेरगिल साहब, मैं अलग मिट्टी का बनाऊं। बम फट रहा है दिमाग में मेरे, सारे पुट्ठे पंगे हमारी किस्मत में।
ठीक है, इन्वेस्टिगेशंस में आप जितना समय लेना चाहे लीजिए, पर मुझे एक एफआईआर की कॉपी दे दी जो आपने हरजीत राजावत के गुमशुदा होने के बारे में दर्ज की थी, और आजकल जिस कबूलनामे के बारे में बार बार जिक्र होता है, मुझे उसकी भी एक कॉपी चाहिए। ऐसे कैसे कागजातों की कॉपी उठाकर दे दूं आपको? अभी तक तो तहकीकात चल रही है। देखिए, तहकीकात तो चलती रहेगी, लेकिन अगर आपने मुझे पेपर्स नहीं दिए तो फिर मुझे सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करनी पड़ेगी। कहिए, क्या मैं सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करूं? ये एफआईआर कहता है कि हरजीत को 17 तारीख को गिरफ्तार किया गया था, पर आप तो 14 तारीख बता रहे थे। 17 गलत हैं जी, उन्हें 14 को ही ले गए थे। मैं वो दिन कैसे भूल सकती हूँ? आखिरी बार देखा था उन्हें। इसका मतलब तारीख बदली गई, जानबूझकर 14 को 17 किया गया। आप बता रहे थे कि उनके साथ किसी और को भी गिरफ्तार किया गया था, कोई राजवीर तोमर? जी हाँ, लेकिन उन्होंने कोर्ट में गवाही देने से मना कर दी। तब की बात और थी, हालात भी कुछ और थे। हमें दोबारा से कोशिश करनी होगी। वकील साहब, इस हथियारों वाले कबूलनामे में भी खोट है। ये अंगूठे का निशान ये तो गलत है। हमारा हरजीत तो पढ़ा लिखा था, वो अंगूठा क्यों लगा था? उसके तो दस्तखत होने चाहिए। भाई साहब, कोर्ट में हमारा केस बहुत मजबूत हो चुका है। बस एक आप साथ देंगे तो सिर्फ मेरे पति का ही नहीं भाई साहब, कई मासूम बंदों के साथ इंसाफ होगा। रब दे वास्ते भाई साहब, हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने। जी हाँ जनाब, मैं और हरजीत एक साथ गिरफ्तार हुए थे। हम मेरे घर के बाहर बैठे थे जब पुलिस हमें उठा के ले गई थी। चलो वही गाड़ी स्टार्ट करो। और जनाब वो 14 तारीख थी, 17 नहीं। सर, मैं इस कोर्ट के सामने हरजीत राजावत के कुछ एकेडमिक सर्टिफिकेट्स पेश करना चाहूँगा। वो एक ग्रेजुएट था, एक ऑयल मिल में मैनेजर का काम करता था और उसे अंग्रेजी, हिंदी और गुरमुखी तीनों में हस्ताक्षर करना आता था। इस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर उसके हस्ताक्षर के सैंपल्स हैं। फिर मुझे ये समझ में नहीं आता कि उन हथियारों के छुपाने के कबूलनामे में उसके हस्ताक्षर के बजाय ये अंगूठे का निशान क्यों है? ये साफ साफ इशारा करता है कि ये डॉक्यूमेंट सारे के सारे जाली डॉक्यूमेंट्स हैं। इसलिए मैं इस कोर्ट से अपील करता हूं कि इन 4 आरोपी पुलिस ऑफिसर्स कुलवीर सांगरा, सुरेंद्र सहगल, सुखविंदर शाही और वीरा शेरगिल पे कस्टोडियल डेथ और अनलॉफुल अरेस्ट के चार्जेस लगाए जाएं और इस केस की ट्रायल शुरू की जाए। ये कोर्ट ये ऑर्डर देती है कि सेशन कोर्ट में हरजीत राजावत के गुमशुदा होने के केस का ट्रायल शुरू किया जाए। थैंक यू मिलॉर्ड। सर, मैं इस ट्रायल की पोस्टपोनमेंट की मांग करता हूं।
क्योंकि हमने हाईकोर्ट में अपील की है कि मेरे क्लाइंट्स की इस तरह से प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकती, क्योंकि उस वक्त स्पेशल पुलिस एक्ट लागू था और मेरे क्लाइंट्स स्टेट पुलिस के ऑफिसर्स उस वक्त स्पेशल ड्यूटीज पर तैनात थे। उन पर अगर कोई मुकदमा चलाना है तो उसके ऑर्डर्स सेंटर से ही आने चाहिए। सर 9 साल कोई कम नहीं होता सर। पिछले 9 साल से ये परिवार सिर्फ एक ही आस लगाए बैठा है, ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर उन 4 पुलिस वालों ने हरजीत की हत्या किस तरह से की थी। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। सर स्टेट गवर्नमेंट ने इन ऑफिसर्स पे मुकदमे के आदेश दे दिए हैं। वो कोई मायने नहीं रखता सर, क्योंकि ये ऑफिसर्स उस वक्त स्पेशल पावर्स के तहत तैनात थे और इसलिए इन पर कोई भी मुकदमे के लिए सेंटर से ऑर्डर कंपलसरी है। सर पिछले 9 सालों से इन आरोपियों ने इस केस में सिर्फ एक ही काम किया है और वो है केस को टालते रहना, बस। आप बिल्कुल दुरुस्त सोच रहे हो बेबी जी। मैं और राजबिंदर है ना, हमेशा सतवंत नाल रहेंगे। इंदर, अरमान, पुत्र मैं जानती हूं कि मेरी इस लड़ाई में तुम दोनों हमेशा मेरे साथ रहोगे, लेकिन पुत्र मैं नहीं चाहती इन कोर्ट कचहरियों के चक्कर में तुम्हारी जिंदगियों पर कोई असर पड़े। तुम दोनों की पढ़ाई भी तो है ना। तुम्हारी बेबे हमेशा तुम दोनों के साथ रहेंगी। पुत्र मैंने नहीं पता कि ये जंग कब तक चलेगी, पर इतना जरूर मालूम है कि फतेह हमारी होगी, सच की होगी। सच टिकता है, सच जीतता है। अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाइयों की कहानी का मैसेज यही होता है। पर एक सच और भी है, और वो ये है कि सच के संघर्ष में अच्छे अच्छों की जिंदगियां ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती हैं। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि कहीं कुछ गिने चुने शक्तिशाली लोग हैं जो रक्षा और मदद करने की बजाय खुद सच को अपने पैरों तले रौंद देते हैं। पर फिर भी सच के सिपाही आगे बढ़ते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, छलनी होते हैं, मरते हैं, पर फिर से खड़े होते हैं। सर 24 साल बीत चुके हैं। हरजीत रजावत को लोकल पुलिस स्टेशन ले जाया गया था, तब से लेके आज तक वो घर नहीं लौटा। 24 साल बीत चुके हैं हरजीत रजावत की पत्नी सतवंत, जिसने अपने पति का चेहरा नहीं देखा। इस बीच एक ट्रायल भी हो चुका है। हमने इस कोर्ट के सामने काफ़ी सारे सबूत भी पेश किए हैं। और तो और उन 4 अपराधियों में से अब सिर्फ 2 ही जीवित हैं, सुरेंद्र सहगल और सुखविंदर शाही। मैं इस कोर्ट को बताना चाहूँगा
कि सुरेंद्र सहगल किसी मानव अधिकार के वायलेशन के केस में जेल की सजा काट रहा है। जज साहब, इन चेहरों को देखिए। पिछले 24 साल से ये एक ही आस लगाए बैठे और वो है फैसले का। मैं आज इस अदालत से ये अपील करना चाहूंगा कि अब इस केस में और देरी ना करते हुए फैसला सुनाया जाए। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। अगली सुनवाई में इस केस का फैसला सुनाया जाएगा। थैंक यू मिलॉर्ड। ये अदालत सुरेंद्र सहगल और सुखविंदर शाही को हरजीत राजावत के केस में दोषी पाती है और मुजरिम सुरेंद्र सहगल और सुखविंदर शाही को 5 साल की सजा सुनाती है। कोर्ट ने मॉनेटरी कंपनसेशन के ऑर्डर भी दिए हैं। वकील साहब, सिर्फ 5 साल की सजा? मेरे छोटे प्राणु जान से मार डाला। 24 साल से हम कुट कुट कर जी रहे हैं और हत्यारों को सिर्फ 5 साल की सजा? क्या ये इंसाफ है? ये तो अभी शुरुआत है। हम आगे भी अपील करेंगे कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। बीजी, फैसला हमारे हक में हुआ है। हम केस जीत गए बीजी। इंदर और अरमान कैसे हैं? है पास में? जरा गल करवाओ ना। इंदर पुत्र, कैसे हो बेटा? पढ़ाई चल रही है अच्छी? अरमान है क्या वहां? हमारे देश की हर कोर्ट में ऐसे अनगिनत केसेस हैं जहां किसी ताकतवर ने एक मजलूम को, एक आम नागरिक को कुचल दिया और उन्हें न्याय मिलते मिलते उनका पूरा जीवन निकल गया। एक तरफ कुछ केसेस को देखकर यह सुकून भी मिलता है कि आप चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आप कानून से बच नहीं सकते हैं। पर दूसरी तरफ यह सोचकर मन कांप भी उठता है कि आज भी हमारे देश में ताकत के ठेकेदार हैं जो एक आम इंसान को, एक बेसहारा इंसान को जिंदगी भर कोर्ट और पुलिस स्टेशन के चक्कर कटवा सकते हैं। अक्सर लोग थक जाते हैं, हार मान लेते हैं और चुपचाप अपनी टूटी सी जिल्लत भरी जिंदगी से विदा लेते हैं। लेकिन कुछ लोग अलग मिट्टी के बने होते हैं। वो अपने अंदर की सारी ताकत को निचोड़कर लड़ते रहते हैं। ये लोग अपने दर्द को अपना हथियार बनाकर जीत को हार के हलक से निकाल कर ले आते हैं। और जब मीडिया इन केसेस को उठा लेती है तो ये केसेस स्पीड पकड़ लेते हैं। न जाने कितने सच के सिपाही इस वक्त ये लड़ाई लड़ रहे हैं। पता नहीं कितनों को फतेह मिलेगी, कितने शहीद होंगे और न जाने कितने गुमनामी की धुंध में ओझल हो जाएंगे। देश की बाहरी सीमाओं को हम जी जान से पूछते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, पर क्या सच्चाई और ईमानदारी की अंदरूनी सीमाएं भी उतनी ही पूजनीय नहीं है? आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद।